यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं, आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं या क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, आप इस तरीके से आसानी से बिना पढ़े भी आप आसानी से रिजल्ट 450 प्लस ला सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से आप 450 प्लस लाने के टारगेट रखते हैं? तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। देखिए, आप अपने बोर्ड परीक्षा में आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, झारखंड से, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, आप सब बोर्ड के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस तरीका को अप्लाई करके 450 प्लस ला सकते हैं। अब कैसे, इस वीडियो को गौर से देखिए और समझिए, प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, या तो 300 क्रॉस करना चाहते हैं, या आप 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो आखिर क्या करना है? तो सबसे पहले कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर लेकर पैटर्न को समझना है। मतलब मान लीजिए आप 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो ठीक 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लीजिए और देखिए किस टाइप से प्रश्न कर रहा है, मतलब पैटर्न को समझना। अब आप सोचेंगे पैटर्न क्या है, तो पैटर्न का मतलब ये कि देखिए किस टाइप से प्रश्न कर रहा है। कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है, कि आपके एग्जाम में 2 नंबरिया प्रश्न करता है, कि आपके एग्जाम में 25 नंबरिया प्रश्न करता है। मेरे कहने का सीधा ये मतलब है कि आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है। जो पैटर्न को समझ लिया ना, वो आधा तो ऐसा ही रिजल्ट दे देगा। तो पैटर्न को समझिए कि पैटर्न में देखिए कि ऑब्जेक्टिव आता है कि नहीं, देखिए उसमें 2 नंबरिया शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि नहीं, देखिए उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल बिहार बोर्ड का दे रहा हूँ, बिहार बोर्ड में जो प्रश्न होता है वो 3 टाइप से आते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, 2 नंबरिया प्रश्न आता है शॉर्ट क्वेश्चन, और 25 नंबरिया प्रश्न आता है। बस 3 ही टाइप से प्रश्न आते हैं। तो पैटर्न को समझकर आपको क्या करना है, यदि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो आपको गेस 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 50 से 60 याद कर लेने हैं पर सिलेबस से, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको 5 से 10 या 10 से 20 को याद कर लेना है। सोचिए, अगर 3 टाइप से आपका प्रश्न आता है और सब में इंपॉर्टेंट यदि आप क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका आसानी से एग्जाम में वो सब क्या। देखिए, मेरे कहने का सीधा से ये मतलब है कि सोचिए, अगर पर विषय से 1000 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद कर लिए, मान लीजिए आप साइंस से, या मान लीजिए आपने हिंदी से 1000 गेस ऑब्जेक्टिव याद कर लिए, तो भैया यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या उस 1000 के बीच में से एक भी प्रश्न नहीं लड़ेगा? 100% लड़ेगा। तो मेरे सीधा सा ये कहने का मतलब है कि एग्जाम में आपको क्या करना है कि पैटर्न को पहले समझ लीजिए और उसी टाइप से आप तैयारी करना चालू करिए। यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो पर विषय के ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, उसको याद करिए, उसको समझिए। यदि 2 नंबरिया प्रश्न आता है तो पर विषय के 50 से 60 को 2 नंबरिया प्रश्न को गेस 2 नंबरिया प्रश्न याद कर लीजिए। यदि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 25 नंबरिया आता है, कम से कम 10 से 15 को 25 नंबरिया यदि पर विषय से आप याद कर लेते हैं तो आसानी से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो पैटर्न को समझ कर आपको तैयारी करना। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आसानी से आप रिजल्ट ला सकते हैं। बस ये एक तरीका आप अप्लाई करिए, एक तरीका यदि अप्लाई करते हैं तो आप आसानी से रियलिटी में 450 क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, आपको ये अगर काम नहीं कर सकते तो ये वाला काम करना है। आपको करने का मतलब क्या है कि किसी एक विषय पर आपको अपना पकड़ बनाना है, किसी एक विषय को मजबूत करना है। जो विद्यार्थी एक विषय को मजबूत कर लेगा वो 100% अपने एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट देगा। आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। देखिए, यदि आप किसी एक विषय में मजबूत हो रहे हैं, मजबूत कहने का मतलब कोनो एक विषय पर पकड़ बनाना इतना कि उसमें 80 से 90 के बीच में अंक है, यानी 80 प्लस नंबर आना चाहिए आपका, तभी जाकर आप उसमें अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए जैसे बता रहा हूं कि मैट्रिक में है तो आप हिंदी में रुचि लगा सकते हैं या मैथ में रुचि लगा सकते हैं। मतलब किसी एक विषय पर आपको पकड़ बनानी है। इंटर में है तो उसमें भी हिंदी पर, इंग्लिश पर, मैथ पर, कोई एक विषय पर इतना पकड़ बना लेना है, इतना मजबूत कर लेना है कि कम से कम आपका उसमें 80 प्लस नंबर है। और सब में रुचि नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन एक विषय में आपको रुचि बनाने हैं। एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि एक विषय मजबूत करने का, मान लीजिए प्रत्येक विषय से आपको कितने नंबर है? 50-50 नंबर है। 5 विषय का एग्जाम होता है तो 50-50 नंबर का आपका क्या आ गया? सब विषय में आ गया। अब आप सोचे होंगे कि 4 गो विषय में आपका 50-50, तो इसका मतलब 200 नंबर आ गया, ठीक है। अब आप सोचे होंगे कि 4 गो विषय, एक विषय कोई ऐसा जिसमें आपका रुचि है, उसमें आप क्या ला रहे हैं? 80 प्लस नंबर ला रहे हैं। मान लीजिए आपको 80 नंबर उसमें आया, फिर भी कितना अंक हो गया? 280 अंक हो गया। अब आप सोचेंगे कि अभी तो हमारा 300 क्रॉस नहीं हुआ, तो इसके बाद कि 20-20, 40 नंबर का या 60 नंबर का मतलब जो आपका प्रैक्टिकल होता है तो क्या 40 से 60, यानी मैट्रिक में 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है बिहार बोर्ड में, इंटर में 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब अगर 40 नंबर का प्रैक्टिकल आपका हो रहा है, ठीक है, उसमें
20 को आपका नंबर नहीं आएगा। अगर 20 को नंबर आ रहा है तो देखिए कितना अंक आ जा रहा है, 300 अंक आ रहा है, यानी ऐसे ही आपका फर्स्ट डिवीजन रखल है। तो ये किसका देन है, ये सारा का सारा खेल किसका है, तो ये सारा का सारा खेल आपका है एक विषय जो मजबूत बना लेगा उसी का है। सोचिए इसमें से 5-10 नंबर कम भी आएगा तो प्रैक्टिकल में और उसको नंबर देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 नंबर थोड़ी देगा, अगर 40 नंबर का है, अगर 60 नंबर का है तो 20 नंबर थोड़ी देगा, वो 40, 45, 58, 50 ऐसे देगा। अगर इस 50-50 इसमें से किसी एक विषय में नंबर कम हो जाता तो आपका चलेगा, बनेगा। लेकिन कोई एक विषय अगर मजबूत नहीं है, सब में आप भोदा हो जा रहे हैं, तो आप वहां पर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अच्छा, इसीलिए किसी एक विषय पर आपको क्या करना, पकड़ बनाना, मजबूत करना किसी एक विषय को। यदि एक विषय मजबूत हो जाता है ना तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे, इसकी पूरी गारंटी है। यदि आपको लगे ना कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला ना तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों पर शेयर कर दीजिए। जय हिंद।